तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बैरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। 4 तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। 5 रंक निर्धन, राव राजा हूं। धन रुपया पैसा, गृह घर, गोधन गाय भैंस, प्रभाव बपन, मेरे सुत मेरी संतान, तीय मेरी स्त्री, सबल बलवान, दीन निर्बल, बेरूप कुरूप, सुभग सुंदर, मूरख मूर्ख, प्रवीण चतुर हूं। तन शरीर के उपजत उत्पन्न होने से अपनी अपना आत्मा जान ऐसा मानता है, और नशत नाश होने से आपको आत्मा का नाश मरण अज्ञानी जीव ऐसा मानता कि मैं सुखी मैं दुखी, मैं निर्धन मैं राजा, मेरा धन मेरा घर, मेरे गाय भैंस आदि मेरा प्रभाव है, मेरे पुत्र मेरी पत्नी है, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं, मैं कुरूप, मैं सुंदर हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं चतुर हूं। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और नाश में अपना नाश मानता है, लेकिन ये कोई भी चीज मेरी नहीं है। जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल है, अजीव को जीव मानना अजीव तत्व संबंधी भूल है। जैसे ये कहे मेरी आत्मा, इसका अर्थ है मैं तो कोई और हूं तथा आत्मा को उस शरीर की मानते हैं। इसमें शरीर को तो जीव माना, अजीव को जीव माना, ये अजीव संबंधी भूल है, तथा जीव को उससे भिन्न कर दिया, अजीव मान लिया थी, ये जीव संबंधी भूल है। जैसे नमक को शक्कर मानना, ये नमक संबंधी भूल है, शक्कर को नमक मानना, ये शक्कर संबंधी भूल है। जीव को अजीव कैसे मानता है? स्व को भूलकर और स्व से अन्य अजीव तत्व में अपनापन स्थापित करना जीव को अजीव मानना है। कैसे? अजीव तत्वों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व स्थापित कर जीव को अजीव मानता है। जीव स्वयं को भूलकर अजीव तत्वों में एकत्व, अहम बुद्धि यानी मैं, ममत्व, मम बुद्धि यानी मेरा, कर्तृत्व, कर्तापना यानी मैंने किया, भोक्तृत्व, भोक्तापना यानी मैंने भोगा, विशेषार्थ पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीव है, और इनसे पृथक स्वभाव वाला जीव द्रव्य चैतन्य स्वरूप है। किंतु इस प्रकार की यथार्थ श्रद्धा न होकर देह को ही आत्मा मानना एवं देहोत्पन्न होने वाली कुरूप स्वरूप, सबल निर्बल, धनी निर्धन, मूर्ख ज्ञानी तथा सुखी दुखी आदि अवस्थाओं को आत्मा की अवस्थाएं मानना जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा कहलाती है। एकत्व, अहम बुद्धि, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं कुरूप, मैं सुंदर, मैं गवार, मैं होशियार, मैं दुबला, मैं महिला, मैं पुरुष, मैं गंजा, मैं रोगी, मैं निरोगी। अहम बुद्धि करता है स्वयं के ज्ञानादि स्वभाव में कि मैं जानता हूं, मुझे इतना ज्ञान है। क्रोधादि विभाव में, पुद्गल के वर्णादि में कि मैं गोरा, मैं काला आदि। ममत्व, ममत्व बुद्धि, मेरा धन, मेरा घर, मेरा गायादि पशुधन, मेरा ऐश्वर्य, मेरा पुत्र पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी आंखें, मेरे गहने, मेरी गाड़ी, मेरा गोरा शरीर, मेरे लंबे बाल। ममत्व बुद्धि करता है धनादि अचेतन पदार्थ मेरे, पुत्रादि चेतन पदार्थ मेरे, शरीर की अवस्था मेरी, कर्तृत्व,
मैंने कहा, मैंने खाना बनाया, मैंने वजन घटाया। पुद्गल का बोलना, चलना, फिरना तो ये जीव ही करता है ना? नहीं, पुद्गल में उसकी क्रियावती शक्ति होती है। उसकी ही शक्ति से स्वयं उसमें रूपांतर होकर अनेक क्रियाएं होती रहती है। शरीर आश्रित वचन और काय की क्रिया अपनी मानता। मैंने डांटा, मैंने बच्चे को जन्म दिया, मैंने उपदेश दिया, मैंने उपवास किया। भोक्तृत्व, मैंने टीवी देखी, मैंने गाना सुना, मैंने खाना खाया, मैं सोया। आत्मा परवस्तु का वेदन नहीं करता, पर के प्रति राग के वेदन से भोगा ऐसा मानता है। सही मानना, शरीर में वर्णादि है, भोजन का अस्तित्व स्वयं से है, शरीर में चेतनता नहीं है। गलत मानना, मैं काला हूं, मैंने खाना बनाया, शरीर चेतन है। अजीव को जीव कैसे मानता है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेबत गिनत चैन। ये जीव शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। धन दौलत आदि के रागादि भाव स्पष्टत दुख देने वाले हैं। उन्हीं राग द्वेष, मान माया, क्रोध लोभ, पंचेंद्रिय के विषयों का वो सेवन करता है और उसमें सुख मानता है। अजीव को जीव कैसे मानता है? पर से अपना अस्तित्व मान लेने से, पर से अपना सुख दुख मानने से, पर से अपना ज्ञान मानने से अजीव को जीव मानता है। सही मानना, जीव में सुख है सही, जीव में ज्ञान है, जीव का अस्तित्व स्वयं से है। गलत मानना, खाने में सुख है, कान, आंख, मन से जाना, शरीर, पत्नी, बच्चे, धन से मेरा अस्तित्व है। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ये जीव शरीर के जन्म को अपना जन्म जानता है और शरीर के नाश को अपना मरण मानता है। ये अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि जन्म मरण शरीर जो कि अजीव है के होता है, आत्मा के नहीं। जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसे वैसा न मानना ही उसका विपरीत श्रद्धान कहलाता है। जन्म मरण अचेतन शरीर के होते हैं, न कि चेतन जीव के। इस प्रकार ये अजीव तत्व के विपरीत श्रद्धान का वर्णन हुआ। छेढ़ाला की दूसरी ढाल छंद 4 से 5 से जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल की व्याख्या पूरी हुई। इस वर्णन का आधार पंडित हीरालाल न्यायतीर्थ जी की छेढ़ाला की टीका है। जिनवाणी माता की जय।